Right, welcome back once again to Lala Ayub Hockey Stadium, जहां हम आपके entertainment के लिए आज का तीसरा मैच दिखा रहे हैं. It's being played between DI Khan Stallions and Malakan Tigers. Malakan Tigers leading by a goal. एजाज अहमद खान कॉम बॉक्स में मौजूद. मैच हमने फिर भी enjoy किया even though low scoring है. बिल्कुल ओवरऑल अगर आप देखें बड़ा प्रेशर मैच डेरा इस्माइल खान ने भी प्रेशर डाला और यकीनन वकार ने काफ़ी जो शो गोल थे उसको पैड आउट किए. हमारे साथ जो है हमारी फ़ोटो जर्नलिस्ट रूबा खालिद. एक बात तो मैं रूबा आपको बताऊं कि एक एडवांटेज मैंने देखा कि यकीनन जब प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ जैसे उस इवेंट को भी आपने कवर किया तो एक एडवांटेज आपको है कि आप पहुंच जाती हैं. बाकी फोटोग्राफर जो है वो पीछे और आप तस्वीरें, चूँकि मैं स्टेज पे और आप तो क्या किस तरह आप लेती हैं इसको, ये बताएं ज़रा जो नए आने वाले लोग हैं. अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन एन ऑनर सो फार के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और इन सब के बावजूद भी मुझे इजाज़त दी जाती है कि हाँ मैं पिक्चर्स खींच सकूँ. उसमें इवन काफ़ी मैसअप भी सिचुएशन हो जाती है क्योंकि क्लियर करवाना अपने आप को और उस लोकेशन तक पहुंच जाना जहां पर कोई बड़ा चैनल ना पहुंच रहा हो और आपको क्लियरिफिकेशन मिल चुकी हो कि हाँ भाई आप क्लियर हो. वहाँ पिक्चर बहुत बड़ी ऑनर की बात होती है, एजाज़ की बात होती है. और मैं कहूँगी कि फील्ड में आना चाहिए ख़वातीन को. यहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ज़्यादातर जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, जो फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, वो स्टूडेंट हजरात हैं और वो ज़्यादातर अपना करियर वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी से शुरू करती हैं और उनका करियर वेडिंग पे ही ख़त्म हो जाता है. आप अपने आप को चांस दें कि आप लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी हो गई, स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी हो गई, स्पोर्ट फ़ोटोग्राफ़ी हो गई, आप फील्ड में उतरेंगी तो आपको सही मानों में अंदाज़ा होगा कि आपका एक्चुअल कैलिबर क्या है. सिर्फ कैमरा पकड़ के ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फील्ड पर काम करें. रूबा आप तो स्टिल फोटोग्राफी करती हैं बट स्पोर्ट्स फोटोग्राफी की अगर हम बात करें तो ड्रोन कैमरास ने पिक्चर बदल के रख दी है. दे हैव डेफिनेटली एलिवेटेड स्पोर्टिंग इवेंट्स. डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली मैं खुद अपनी प्रोडक्शन में बहुत सी जगहों पर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर चुकी हूँ. अभी रिसेंटली आई थिंक फेब था कि मार्च था, उसमें हम लोगों ने बेसिकली मैंने ये जो हैदराबाद का जो स्टेडियम था वहाँ पर जो जिम लॉन्च था उसकी पिक्चर्स ली थी एंड माशाल्लाह मेरी एक्सपेक्टेशन से हट के वो पिक्चर्स जो थी वो वायरल हो गई और इमरान खान साहब ने खुद आके उनका इनॉग्रेशन किया उस जिम का. तो दैट वाज एन ऑनर ऑन इटसेल्फ के जो है. एक करेक्शन मैं करूँगा रूपा आपको. इमरान खान जो है वो फ़ोटो देखे वो ये हैरान हो गए कि ये जिम है और उस जिम के लिए वो आए. दानिश, ये बड़ा ऑनर का बात है कि इसने फ़ोटो लिए उसके और ऐसे फ़ोटोग्राफी हुई उसकी कि वो बिल्कुल वो ख़ुद आए और उन्होंने इनॉग्रेशन की. मैच का तीसरा क्वार्टर जो है वो शुरू हो गया और मलाकन को एक गोल की बरतरी हासिल है. रूबा खालिद से बातें चलती रहेंगी हमारी. बिल्कुल तीसरे क्वार्टर के आगाज में ही जुनैद और मुबशिर के बीच में शानदार कोऑर्डिनेशन देखने को मिला. व्हाट अ ब्यूटीफुल लॉन्ग थ्रू पास दैट वाज. सीधा मोहसिन के पास जो कि बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए. बॉल अब आई उमर सितार के पास, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं. दे बैटलिंग इट आउट. फिलहाल बॉल उनसे छिना. अच्छा चांस था मोहसिन के पास, वो बॉल रोक नहीं सके. मुबशिर, जुनैद, मुबशिर रूम बनाना चाह रहे हैं. ऑलमोस्ट 6 से 7 प्लेयर्स मौजूद हैं इस वक्त डेरा इस्माइल खान के डी के अंदर और यकीनन ये थोड़ा सा मुश्किल है. हम मैच के आगाज से ही सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो सपोर्ट सिस्टम आपको मालकन टाइगर्स की टीम में नजर आ रहा है. जुनैद सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार नवीद सपोर्ट लेके आए हैं अपनी. इट वाज अ गुड अटेम्प्ट बट कामयाब नहीं हो पाए. सपोर्ट सिस्टम की बात मैं इसलिए भी कर रहा था रूबा खालिद बिकॉज किसी भी एथलीट के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है. चाहे वो असातिज़ा का सपोर्ट हो, फैमिली का सपोर्ट हो या फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट हो. आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है? I'll admire and I'll thank my family and especially my husband. जिनकी सपोर्ट की वजह से ही मैं कितने घंटों फील्ड पर रहना और अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाना, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा आउट परफॉर्म करना. आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत काउंट करता है. सपोर्ट से एक चीज़ और ऐड अप करना चाहूँगी. इस हॉकी लीग में जो सबसे ज़्यादा मज़े की बात मैं देख रही हूँ कि जो खुसूसन नेशनल प्लेयर्स जो है वो अपने साथ मिल के जूनियर प्लेयर्स को खिला रहे हैं, सिखा रहे हैं. दैट्स द बेस्ट पार्ट आई एम सीइंग कि और वाकई नेशनल प्लेयर अलग से खेलता हुआ नज़र आता है कि हाँ वाकई मैं नेशनल प्लेयर हूँ. इस बार खतरा है. खतरे की घंटी बजाते हुए नवीद आलम जिनको रास्ते में ही रोका. डी के अंदर वाज अ गुड क्लियरेंस. वहां पर
मजीद डिफेंडर्स भी मौजूद हैं। अकबर जमान ने बॉल को संभाला, एजाज अहमद को पास किया। एजाज अहमद स्टिल बैटलिंग इट आउट देयर। बहुत अच्छा ये टाइम अप किया और बॉल लिया, वरना ये ख़तरनाक साबित हो सकता था। और रूबा ने जिस तरह कहा कि जो सपोर्ट है और जो खेल रहे हैं प्लेयर, असल में रूबा यही इसकी जो लीग का एम एंड ऑब्जेक्टिव था कि जूनियर्स को साइड बाय साइड खिलाया जाए इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, ताकि उन्हें उमैर सत्तार रिवर्स फ्लिक पे और बहुत लाइट लिया इसको वकार ने बिल्कुल अपने स्टिक पे। ये देखें, ये रिप्ले उमैर सत्तार का रिवर्स फ्लिक, और देखें गोलकीपर बिल्कुल यहाँ कवर किए हुए गोल पोस्ट को। एजाज साहब अब ऐसा लग रहा है कि उमैर सत्तार परेशान हो गए कि कोई सपोर्ट के लिए नहीं है, मैं खुद ही हिट पे जाऊंगा, और कुछ इसी का मुजाहरा करते हुए नजर आए वो। एक बार फिर बैक पास, थोड़ा सा मोमेंटम अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं डीआई खान स्टालियंस। अकबर जमान का पास सीधा डी के अंदर, वहां पर हसन मोहसिन मौजूद थे बट सही डिफ्लेक्शन हासिल नहीं कर पाए। नाउ रूबा, आप इस टूर्नामेंट की बात कर लें तो 4 मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है। मीनवाइल हम देखें ये एफर्ट अकबर जमान का, इट वाज अ गुड हिट राइट इनटू द डी। तो मर्दान में भी हुआ, डीआई खान में भी हमने मैचेस देखे, हमने 4 सतह में मैचेस कवर भी किए। अब आपको बड़ा मज़ा आता होगा खासतौर पे इतने स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में फोटोग्राफी करके, बिकॉज जितना अच्छा बैकग्राउंड होगा, जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, उतनी अच्छी आपकी पिक्चर्स भी आएंगी। अभी रिसेंटली मैं विज़िट करके आई थी मर्दान और चारसदा के जो स्टेडियम्स के उन दिनों कंस्ट्रक्शन चल रही थी, इन प्रोसेस थी, और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हम लोगों ने यहाँ डीजी साहब को लाके प्रेजेंट की थी। और आई वाज ऑनर्ड कि जो है उस टीम का पार्ट थी मैं। बहुत अच्छा लगता है कि आपके प्रैक्टिकली रूरल एरियाज़ को जो है खुसूसन स्पोर्ट्स की फील्ड में देखा जाए तो इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मर्दान अब जो कहने को गांव होता था वो शहर, मतलब मर्दान वो को गांव कहना जो है वो उसकी शान में शदीद गुस्ताखी है। मोहसिन बिल्कुल डी में, और ये क्वेश्चन तमाम कर रहे हैं दानिश कि पेनल्टी कॉर्नर है भी। ये तो रिवायती बहस मुबाहिसा बन गया है हॉकी ये खेल का। जब जब फाउल दिया जाता है या फिर पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है, एक झमघटा सा लग जाता है अंपायर के इर्द गिर्द, और अंपायर दूसरे अंपायर से तबादला ख्याल करते हैं और फिर अपने रिव्यू को कायम रखते हैं। बिल्कुल, ये तो है। ये थोड़ा सा लाइट अप करते हैं उस टेंशन को। सिर्फ मेरे ख्याल में तो यही है कि दूसरे अंपायर के पास जब आते हैं तो उसको लाइट अप कर दिया जाता है। पहले तो उसने ग्रीन कार्ड पहले से दिखा दिया, और ये देखें एक्सेसिव डिबेट पर बिल्कुल। और आप देखें लिप्स टचिंग का उन्होंने इशारा भी किया, जिस तरह 2 फिंगर्स को टच करते हैं तो उसका लिपिंग का इशारा है ये। अच्छी हिकमत अमली मालाकंड की, लेकिन यकीनन जिस तरह मालाकंड खेल रही है, मेरे ख्याल है जिस तरह उसके अटैक्स हो रहे हैं उस तरह गोल नहीं हो रहे। नवीद, अच्छा मुबशर का ये पास नवीद की तरफ, लेकिन नवीद उसको रोक नहीं सके। लेट्स टॉक अबाउट द टैलेंट पूल रूबा, बिकॉज स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स क्योंकि मुख्तलिफ इवेंट्स कवर करते हैं, टैलेंट पूल आपकी नज़रों के सामने रहता है हमेशा, और आप लड़कियों के इवेंट्स भी आई एम श्योर उसमें फोटोग्राफी करती आई हैं। मीनवाइल मोहसिन एक बार फिर खतरे की घंटी बजाते हुए बड़ी फुर्ती के साथ डी के अंदर दाखिल हो रहे हैं लेकिन उनको वहीं पर रोका गया और बॉल को क्लियर किया गया। तो पेशावर से बड़ा एक्सेप्शनल टैलेंट सामने आ रहा है। अभी नेशनल गेम्स में भी पेशावर नंबर 2 पर था, एंड आई एम श्योर जिस तरह की इवेंट चल रहे हैं यहाँ पर, बहुत जल्द हम आपको नंबर 1 पे भी देखेंगे। आई एम डेफिनेटली श्योर, जिस तरह से आगे पीछे जो नेशनल गेम्स हो गई, हॉकी लीग हो गई, PHL चल रहा है, तो बंदे को खुशी होती है कि यार जो पेशावर और बजाते खुद KPK जो है वो स्पोर्ट्स के लिए एक हब बन रहा है, नए टैलेंट को आने का मौका मिलता है खुसूसी तौर पे। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे थे नेशनल प्लेयर्स की, कि नेशनल प्लेयर्स को जूनियर्स के साथ और जूनियर्स को नेशनल प्लेयर्स के साथ बहुत पेशेंस चाहिए होता है, खुसूसन नेशनल प्लेयर्स को अपनी गेम्स सिखाना अपने साथ स्टूडेंट हजरात को प्रैक्टिकली बहुत चैलेंजिंग होता है। और आई एम श्योर वो अच्छी गेम भी खेलना, साथ उन्हें सिखाना भी। तो आई एम डेफिनेटली आई एम रियली अप्रिशिएटिंग द कॉन्सेप्ट के जो है इतना आगे पीछे स्पोर्ट्स को फ्लरिश करवाने के लिए मौके फराहम किए जा रहे हैं। अच्छा रूबा, एक चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि देखें अभी ट्राइबल लाइंस के मैनेजर ने इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि हमने सीनियर प्लेयर्स को जूनियर के सामने बिठाया और उससे
कहलवाया कि वो डाइट कैसे करते हैं, कैसे जो है वो अपना नवीद के पास, नवीद डी में और चांस है, ओ इस तरफ दूसरे एंगल से ये गोल, बहुत खूबसूरत गोल नवीद का। क्या नाप तोल के नवीद आलम ने ये रिवर्स फ्लिक मारा है, जबरदस्त। ये देखिए, नापा, तोला, ये ले जी, perfectly precise and right into the corner of the goal post. अच्छा, क्वालिटी देखी आपने दानिश के, पहले जो गोल हुआ था राइट साइड से था और ये लेफ्ट साइड से था, लेकिन एंगल्स वही बिल्कुल गोलकीपर बीट हुए और काफ़ी एंगुलाइज किया इसको। बहुत खूबसूरत गोल नवीद का ये। तो रूपा, मैं आपको कह रहा था कि इन्होंने बाकायदा एक लेक्चर सेशन भी बीच में रखा यंग प्लेयर्स के लिए कि कैसे डाइट होती है एक इंटरनेशनल प्लेयर्स की, एक ओलंपियंस की, और कैसे उस पे जो वो कैसे पहुंचा इस नेश तक, कैसे वो इंटरनेशनल आया और अभी जो है क्या करना चाहिए उसको अपनी गेम मेंटेन करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, और आप लोगों को क्या चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिसेंटली जो अभी जो गेम्स हम देख रहे थे उसमें बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो वाकई फ़िज़िकली फ़िट नहीं नज़र आते, बहुत वीक हैं। और मैं यही चीज़ एडअप करना चाह रही थी कि ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी न्यूट्रिशन, उनकी डाइट का ख्याल रखना और प्रॉपर ट्रेनिंग देना और ख़ुसूसन ऐसा बजट फराहम करना कि वो अपनी उस डाइट को मेंटेन कर सकें। मोहसिन अनीस, और ये डिफ्लेक्शन, बहुत खूबसूरत अनीस की ये ट्राई और रास्ते में डिफ्लेक्शन, और इस तरह ये गोल अनीस का, बहुत खूबसूरत गोल। ये देखें, बिल्कुल टॉप ऑफ द सर्कल, ये देखें, और ये डिफ्लेक्शन, बहुत अच्छा डिफ्लेक्शन, और गोलकीपर नीचे के नीचे रह गए। जी दानिश, यहाँ पर जुनैद के पास की भी तारीफ बनती है, कितना वेल डायरेक्टेड पास था सीधा अनीस की तरफ, अनीस को बिल्कुल भी हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सो आधा क्रेडिट इसमें जुनैद का भी जाना चाहिए। मीनवाइल काउंटर, जोरदार काउंटर था, हसन मोहसिन इस काउंटर को लीड कर रहे थे बट नाकाम रहे। दैट्स बीन द स्टोरी फॉर DI खान स्टैलियंस इन टुडेज मैच। 3-0 की बर्तरी हासिल है और तीसरे क्वार्टर का ये खेल यकीनन मलाकंड की तरफ से जो प्रेशर बन रहा था, एक काउंटर अटैक भी बना, लेकिन वकार इज़ अ डिफरेंस इस मैच में। हम सीनियर और जूनियर प्लेयर्स की बात कर रहे थे और रूबा खालिद को हम मज़ीद इंगेज करेंगे क्योंकि इस टूर्नामेंट में कुछ ऐसे मैंने एग्जांपल्स भी देखे जिन्होंने दिल जीत लिया मेरा। ख़ासतौर पे जब पेशावर फाल्कन्स की टीम खेल रही थी, उसमें अबू बकर मौजूद है। अबू बकर को पेनल्टी स्ट्रोक मिला जिसको गोलकीपर ने रोका। अबू बकर उनके पास गए, उन्होंने उनसे हाथ मिलाया, उनकी पीठ थपथपाई ना। मुखालिफ टीम का गोलकीपर आपका गोल रोक रहा है और इस किस्म के जेस्चर्स हम देख रहे हैं सीनियर प्लेयर्स की जानिब से, गिव्स मी गूज़बम्प्स। ये चीज़ गेम के साथ साथ सीनियर प्लेयर से जूनियर को ये चीज़ भी सिखाई जाती है कि आपने वैल्यूज़ का ख्याल रखना है, आपने रिस्पेक्ट का ख्याल और रखना है। ये गोल डेरा इस्माइल खान की तरफ से, अच्छी कनेक्शन अकबर आजम का, ये खूबसूरत था और कोशिश कर रहे थे ये कि अकबर जमान, और ये देखें उमैर सत्तार ने ये डिफ्लेक्शन, बहुत खूबसूरत डिफ्लेक्शन मेहराब की आखिर में, और अकबर जमान का ये अच्छा, वो कोशिश कर रहे थे इसमें कि वो लॉन्ग हिटिंग करें और वही डिफ्लेक्शन हुई। और इस तरह डेरा इस्माइल खान, मेहराब 14 नंबर की शर्ट, ये रिड्यूस किया मार्जिन 3-1। जमील खुश नहीं है यहाँ पर जुनैद से, कह रहे मेरे सामने खड़ा हो, जाहिर सी बात है आपका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, एक बार फिर जमील बॉल पास की उमैर सत्तार को, goes for an attempt, misses it completely। दानिश, ओवरऑल अगर देखा जाए मैच को तो अटैक्स तो डेरा इस्माइल खान ने भी किए हैं, लेकिन गोलकीपर जो है वकार काफ़ी पैडेड अप, राइट लेफ्ट से मोहसिन के पास बॉल, मोहसिन आगे बढ़ते हुए, नवीद आलम, नवीद डी में यकीनन, और उनकी स्टिक रोकी गई। जब इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सारे प्लेयर्स खड़े हुए होते हैं और स्टिक हवा में जाता है तो मेरा दिल तो बाहर आ जाता है कि भाई बड़े जिगर का काम है ये। मूविंग ऑन, एजाज अहमद के पास बॉल, एजाज अहमद का पास उमैर सत्तार की तरफ। उमैर सत्तार 25 यार्ड लाइन क्रॉस करके डी के अंदर दाखिल हुए। द बैटल इज ऑन, जबरदस्त मजामत फराम की समीउल्लाह ने।
अच्छा देखिए, उस पे हाथ भी था डिफेंडर का। यकीनन कुछ ना कुछ तो ये होना चाहिए था कि आप उसके बॉडी प्ले में ये चीज़ आती है। डी में आप हैं और आप उसके बॉडी पे हाथ रख रहे हैं, उसको टैकल कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा। एजाज अब की बार डी में दाखिल हुए, बॉल को पास किया फौरन, दिस कैन बी डेंजरस, बट वकार मौजूद है वहां पर, टेंशन की कोई बात नहीं है मालकन के लिए एटलीस्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं और यकीनन काफ़ी शो गोल बचाए मोहसिन। नुमान को अभी इंडक्ट किया गया और फौरन अपना रोल दिखाया नुमान ने, बैक स्टिक से अच्छी अटेम्प्ट थी। जी बड़ा अच्छा लेकर गए थे मोहसिन, और मोहसिन ने बैक किया नुमान को, और नुमान का ये उठता हुआ गोल पोस्ट के ऊपर से बॉल गई। दोबारा सेफ वकार की, और यकीनन बहुत अच्छा ये मोहसिन हसन का ये अटैम्प्ट, लेकिन उसी तरह उसको बाहर की तरफ बॉल गई। इजाज ने बॉल, काम डाउन इशारा, टेंस, उठती हुई हिट, और ये चांस, और इस तरह डेरा इस्माइल खान का ये दूसरा गोल। बिल्कुल उठती हुई एडवांटेज दिया स्टिक से, और अच्छा एडवांटेज ये मोहम्मद जमील को तोहफा मिला बेसिकली, क्योंकि बॉल डिफ्लेक्ट होकर उनकी तरफ आया और बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने तने तनहा खड़े हुए थे। वकार की भी बैक थी उनकी तरफ, तो उनसे भी खतरा नहीं था, और मोहम्मद जमील भी गोल स्कोर करके बिल्कुल बाहर से जो हिट आई थोड़ी सी उठी, लेकिन एडवांटेज दिया अंपायर ने, और बिल्कुल गिफ्ट मिला जमील को। नवीद खुद डाच कर रहे हैं। मोहसिन राइट पे बॉल दी, दोबारा वापस, अच्छा, ओ बहुत उठता हुआ नवीद का ये गोल पोस्ट के बहुत ऊपर। That was a solid chance, और देखते ही देखते स्कोर लाइन पर नजर डालें अगर आप, तो इट्स 3-2। यस एब्सोल्युटली दानिश, और खरामा जो है 3-3 ना हो जाए, मैच मोर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चुपके से वो गेम में इन हो गए। बिल्कुल 45 मिनट का खेल जारी, थर्ड क्वार्टर, अभी ये क्वार्टर रहता है, और स्कोर 3-2, डेरा इस्माइल खान 3 और मलकन टाइगर्स 3 गोल। मुबशिर ने इस बार बॉल इंजेक्ट की, एंड दिस गाय लुक्स लाइक अ वेरी क्लेवर चैप। नुमान को अंदर भेजा गया, मोहम्मद नुमान, और ये दूसरा कनेक्शन मिला था उनको, और दूसरी बार उन्होंने बड़ी स्किल का मुजाहरा किया है। बिल्कुल, ये सेकंड टाइम मिला है, और पिछले भी टैप किया था उसको, और बड़ा अच्छा चांस नुमान के लिए। इस दौरान पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए हैं नुमान अपनी टीम के लिए। बॉल इंजेक्शन के लिए, बिल्कुल बॉल इंजेक्शन के लिए अनीस तैयार हैं, वहां पर जुनैद भी मौजूद, मुबशिर भी आपको कोई ना कोई रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, समीउल्लाह भी वहां पर मौजूद, लेकिन हम देखा है जब समीउल्लाह होते हैं तो वही ट्रैक पे की तरफ जाते हैं। बॉल को रोका समीउल्लाह, बहुत खूबसूरत गोल, और बहुत तेज गोल था ये, स्पेशली बहुत तेज गोल, और पूरा फोर्स लगाया, बहुत खूबसूरत। 4-2, ये देखें, बॉल आई, रुकी, और पुश, पूरा फोर्स। मैच इंटरेस्टिंग मराइल में दाखिल हो गया, और अरूबा से भी रहा नहीं जा रहा। उनकी फील्ड ही यही है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर है, तो वो चुप बैठी हुई थी तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करना शुरू हो गई। अरूबा, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। अच्छा, मज़े की बात ये, हम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, और सिर्फ ट्राइबल्स की जो टीम है सिर्फ उसमें ट्राइब्स नहीं है, बल्कि हम ये देखते हैं कि बाकी सारी टीम्स में भी मुख्तलिफ इक्वली डिवाइडेड हैं। इन बच्चों को देख के सबसे अहम जो चीज़ मुझे जो खुशी होती है, बजाते ख़ुद मैं ट्राइबल की हूँ, मैं फाटा मोहम्मद एजेंसी से हूँ, और इस तरह से फिर इस तरह टैलेंट में आते हुए अपने ही लोगों को आगे आते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जो ट्राइब्स को पुराने वक्तों का, पुराने अंदाज का समझा जाता है, ये वो वाली सूरत हाल नहीं है। हाईलाइट हमारे साथ, और ये खूबसूरत एक ये मिस कर दिया। ये मोहसिन देखें, मुड़े और
ये ग्रीन कार्ड और देखें इशारा अंपायर का कि डोंट टॉक। ये देखें बहुत खूबसूरत गोल, पहला गोल राइट कॉर्नर से और दूसरा गोल लेफ्ट कॉर्नर से। यकीनी तौर पे अंपायर ने ये तो नहीं कहा होगा डोंट टॉक, बट ये कहा होगा टॉक मगर प्यार से, आराम से बात करें। और अंपायर के इर्द गिर्द झमघटा लगाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होती, कोई एक प्लेयर अंपायर की तरफ जाए उनसे बात करें। बहुत खूबसूरत ये गोल डेरा इस्माइल खान का पहला गोल था, रिड्यूस किया मेहराब ने, ऊपर से गोल पोस्ट ये एक आया और ये बिल्कुल स्लाइस खूबसूरत जमील को मिला और इस तरह 3-2। कुछ फीमेल एथलीट से भी हम बात कर लेते हैं। आप सपोर्ट सिस्टम की बात कर रही थी। पेशावर शहर में सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है व्हेन इट कम्स टू फीमेल एथलीट्स, चाहे वो हॉकी की प्लेयर्स हों या फिर ट्रैक की एथलीट्स हों। उन सब पेरेंट्स को, उन सब बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगी, कीपिंग योर जर्नी इन माइंड? आई थिंक इट्स रियली अप्रिशिएटेबल कि वो इन हालात में, इन सूरत हालों में भी दे आर स्टेइंग इन द गेम। और ख़ुसूसी और ये साथ चौथा क्वार्टर भी स्टार्ट हो गया है। और लेकिन सबसे बड़ी बात मैं उनकी फैमिलीज़ को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वो अपनी बच्चियों को अलाउ कर रहे हैं ख़ुसूसी तौर पे इस तरह गेम्स के लिए। और जब वो स्टेडियम्स और गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट सिस्टम देखते हैं तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा अफेक्शनेट फील करते हैं कि जहाँ उनकी बच्चियाँ खेलने के लिए जा रही हैं वो सेफ़ जोन है, उन्हें वहाँ हरासमेंट या इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स नहीं दरपेश होंगे। रूबा एक ये भी है कि देखें 1250 एथलीट्स जो हैं उनको आप स्टाइफन दे रहे हैं मंथली, और जिसमें एक ज़्यादा तादाद जो है वो गर्ल्स की है। बहुत बड़ी बात है, यानी बहुत देखें एक फीमेल एथलीट जो है वो स्पॉन्सर नहीं कर पाती अपने घर से आने के लिए। लड़का तो किसी पे भी लटक के चला जाएगा, लेकिन लड़की जो है वो या टैक्सी में आएगी या रक्शे में आएगी, और जाहिर है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते इसको। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है स्टाइफन और पैसे देने का, यकीनन उनको आने जाने का ये सिस्टम, तो इसको कैसे देखती हैं आप? मैं आई एम श्योर और मैं चाहूँगी कि मैं उन बच्चियों से ख़ुसूसी तौर पे मुखातिब होकर ये बात करूँगी कि उन स्टाइपेंड्स का भरपूर फ़ायदा उठाएं और जितना हो सके उसे इफेक्टिव अंदाज में अपने लिए इस्तेमाल करें। मीनवाइल एक और हमला डीआई खान सैलिक की तरफ से, बहुत जबरदस्त अंदाज में उमर सत्तार टीम में दाखिल हुए थे, बॉल को पास किया था एजाज की तरफ, लेकिन इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुआ है मालकन टाइगर्स। बॉल अब मोहसिन के पास, मोहसिन बॉल को तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नवीद आलम उनके साथ मौजूद, नवीद को पास आया, नवीद ने एक हाथ से बॉल को कलेक्ट किया, डी के अंदर दाखिल हो चुके हैं, खतरे की घंटी बजाते हुए, that was close. सो क्लोज। और रिवर्स फ्लिक से मोहसिन और शाफाहत और नवीद तीनों बड़े यूटिलिटी अपनी प्रूफ कर रहे हैं इसके लिए, इस अटैक्स के लिए। और यकीनन गेम में तेज़ी है क्योंकि दूसरी तरफ पे आप वो 2 गोल प्लस कर ले वकार के अगेंस्ट जो गोल हो रहे हैं, यकीनन उसको आप ऐसे देखेंगे कि वो प्लस गोल हैं जो कि डेरा इस्माइल खान स्टालन ने किए हैं उनके खिलाड़ियों ने। तो यकीनन ये अच्छा कम बैक है इनका और चांस हो सकता है इसमें। अच्छा चांस, बिल्कुल डी पे डॉच किया, दूसरे को डॉच करना चाहते थे, पेनल्टी और उनके स्टिक पे स्टिक। गेम अच्छी खासी हाइप हो चुकी है। करीम 9 नंबर की शर्ट पहने हुए डेरा इस्माइल खान स्टालन की तरफ से, ये देखें पहला डॉच किया, यस, दूसरा डॉच करना चाहते थे, थोड़ा सा मिस किया और उनके स्टिक पे स्टिक, और इस तरह ये पेनल्टी कॉर्नर, तीसरा पेनल्टी कॉर्नर ओवरऑल डेरा इस्माइल खान स्टालन को। बिल्कुल। मीनवाइल उमर सत्तार बॉल को इंजेक्ट करने के लिए मोर्चा संभालते हुए, वहाँ पर तजीमुल हसन भी मौजूद हैं और उनके साथ साथ मोहम्मद जमील लुकिंग फॉर हिज सेकंड गोल। उमर सत्तार बॉल को इंजेक्ट करेंगे, तजीम विल बी द स्टॉपर, हियर इट कम्स, और अच्छी फॉर्मेशन का मुजाहिरा, गोल पोस्ट से लगी बॉल वापस, इट बीट वकार। एब्सोल्युटली, और इतना खूबसूरत इसको बीट किया, एक्शन रिप्ले में आप देखेंगे बहुत खूबसूरत इन्होंने ड्रिल अप किया, अच्छा चांस था, लेट किया थोड़ा सा, गोल होना चाहिए था इस पे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है किस्मत भी कुछ ज्यादा साथ नहीं दे रही है डीआई खान सैलिक का। देखें बॉल रुकी, ये देखें अच्छी फॉर्मेशन थी, अच्छा चकमा देने में कामयाब हो गए थे एजाज, फिर बॉल एक बार फिर तजीम के पास आया जिन्होंने अटेम्प्ट लिया और बहुत लेट किया, अच्छा चांस था ये।
शाफात श्योरली पेनल्टी कॉर्नर, और ये 7वां पेनल्टी कॉर्नर होगा मलाकन टाइगर्स के लिए। यकीनन ये देखें डॉच की, और ये उसको इंटरसेप्ट और बॉल उठी, और ये शाफात यकीनन नीचे ग्राउंड पे। सर एक चीज़ मैं नए प्लेयर्स के लिए खुसूसन ऐड अप करना चाहूँगी, खुसूसन हमने अभी स्टाइपेंड्स की बात की। बिल्कुल, वी कैन टॉक अबाउट इट रूबा। Sure, मीनवाइल sure. पेनल्टी कॉर्नर इस वक्त अंडरवे है। जुनेद वहां पर मौजूद, तैयारी कर रहे हैं समीउल्लाह। हियर कम्स समीउल्लाह, मिसेस इट कंप्लीटली। इतना तेज हुआ ये पूरा मूव कि समझ में ही नहीं आया बॉल कहां गई। बिल्कुल रश पहुंच चुका था, और उसी से डिफ्लेक्ट होके मोहसिन के पास से चांस आया, लेकिन मोहसिन भी इसको ले नहीं सके सही तरह। इजाज और जैन दोनों एक बार फिर नवीद आलम, बॉल पास की जुनेद को, वापस आई नवीद आलम के पास, फिर जुनेद ने सर उठाया, पीछे देखा और नवीद को ही पास देने में आफियत जानी। एक बार फिर नवीद बॉल को लेके आगे बढ़ रहे, उनसे बॉल छिनी, जमील ने बॉल क्लियर की। अच्छी खासी ड्रामाई तश्कील थी इस वक्त। बिल्कुल ये दानिश की जो है ये बहुत खूबसूरत अंदाज है। यकीनन मैं तो एंजॉय करता हूँ इनके साथ, और मुझे तो मज़ा आ रहा है। यकीनन मैं मिस भी करूँगा दानिश को। बॉल जो है इस वक्त बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर में, और जुनेद के पास बॉल है। अंपायर का इशारा कि ये गोल लाइन से बाहर। आई एम श्योर रूबा आप भी एग्री करेंगी, जब आप काम जो कर रहे होते हैं उसको आप एंजॉय कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है। मैचेस इतने मजेदार चल रहे हैं, आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। आपका पैशन, आपका काम बन जाए बहुत बड़ी बात होती है, और वेरी फ्यू ऑफ अस आर लकी इनफ टू डू दैट। बिल्कुल यही वो मिशन है। आप इसको इस तरह करें कि ये हमारा मिशन है, वर्किंग इन अ स्पोर्ट्स डेंजर्स, और काफ़ी डेंजर प्ले था एजाज का ये। और बिल्कुल, आई डोंट नो एजाज चाह क्या रहे थे, बिकॉज इस बॉल को रोकना मिशन इम्पॉसिबल था। नवीद खुद ही जाना चाह रहे हैं, राइट पे बॉल दी, इनकी दोबारा बॉल मिली, चांस है इनके पास, और रिवर्स पे, और स्टिक थोड़ी सी मूव की। मुझे तो The idea was right, 360 डिग्री टर्न जरूर लिया नवीद, लेकिन बॉल थोड़ी सी ज्यादा पुश कर गए। देखिए जब मूव करेंगे यहाँ से एक एक्स्ट्रा टच जो उन्होंने लिया ना, उसके बाद उनको 2 कदम लेने पड़ गए और ज्यादा एंगल बन गया। अच्छा, ये स्टिक अगर आप एक्शन रिप्ले में देखें तो ये बैक स्टिक मारी है, और ये कार्ड भी हो सकता था। अंपायर ने इसको जज नहीं किया, उन्होंने अपनी स्टिक मोड़ के और बैक स्टिक पे अप्लाई की। मीनवाइल एक और पेनल्टी कॉर्नर मिल चुका है, अब की बार डेरा इस्माइल खान बिल्कुल स्टॉलन को। ये चौथा पेनल्टी कॉर्नर है डेरा इस्माइल खान स्टॉलन के। उस पर देखते हैं कैसे इसको डिवेलप करते हैं। जमील उधर होते हैं, और तंजीम जो है वो भी मौजूद। देखते हैं कैसे मशवरा हो रहा है। लास्ट टाइम तो बहुत खूबसूरत ड्रिल की थी। 4 पेनल्टी कॉर्नर हो चुके हैं डेरा इस्माइल खान, और 7 पेनल्टी कॉर्नर मलाकन टाइगर ले चुकी है। इट्स रेनिंग पेनल्टी कॉर्नर्स राइट नाउ। उमर सत्तार बॉल को इंजेक्ट करने के लिए तैयार, उनके सामने तजीमुल हसन मौजूद, मोहम्मद जमील। एक बार फिर एजाज की तरफ बॉल, एजाज से वापस उमर सत्तार वाज लुकिंग फॉर हसन मोहसिन, बट कहीं उन तक प्लान नहीं पहुंचा था। नहीं था, ये मिस कर दिया। इस तरह की प्लान नहीं थी इनकी ड्रिल। और ये देखें बॉल बिल्कुल शॉट दी, और फिर दोबारा दी उसको, और यहाँ पर मोहसिन होना चाहिए था। ये देखें, हाँ बिल्कुल ये मिस कर दिया। एब्सोल्युटली मोहसिन कुछ अपनी दुनिया में खड़े हुए थे। बिल्कुल सही, बहुत पीछे थे, और मेरा ख्याल है इन तक वो बाज़गश नहीं पहुंची थी। डॉच कर रहे हैं शाफात मुसलसल, और एक बार फिर मोहम्मद जमील बड़े ही काम कंपोज अंदाज में बॉल को लेके आगे बढ़े, और डिफ्लेक्ट हुई। एक बार फिर एजाज के पास बॉल आई, चांस है डेरा खान के पास,
That was a wild attempt by Hassan Mohsin. बिल्कुल ऊपर नहीं देखा और उसी को पेल दी। यकीनन इस तरह नहीं होता। आपने देखना है ऊपर जब आपके पास बॉल होगा, गोल पोस्ट से बहुत बाहर। शाफात खुद लेकर आ रहे हैं और बड़े मोबाइल। अच्छा, नोमान को बॉल दिया, नोमान उसको रोक नहीं सके। ऐसा लगा नुमान के पास जब बॉल आई तो उनकी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या करना है, खुद अटेम्प्ट करनी है या पास करना है। थोड़ा सा डबल माइंडेड से थे। जी बिल्कुल। आई थिंक यहीं पे ही टीम को टीम वर्क सिखाया जा रहा होता है कि फौरी तौर पे एक्शन लेना और फौरी तौर पे एक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है टीम के लिए। असल में जब आपका ब्रेन काम कर रहा हो और आपको यकीनन आपका विजन इसके साथ और आपकी बॉडी जब उसके साथ मैच कर रही हो तो यकीनन आपसे जो डिलीवर होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। और यही हॉकी की वो क्लास है, यही वो स्टिक वर्क उसको कहा जाता है। बहुत अच्छा पास, बहुत खूबसूरत। मोहसिन हसन बॉल दी एजाज को। एजाज देखते हैं क्या करता है। टॉप ऑफ द सर्कल देना चाहते थे, इंटरसेप्ट हुआ, बहुत दूर थे। नोमान के पास बॉल। और यही खूबसूरती है मुबशिर की, अपने आप को बहुत सही पोजीशंस में लेके आते हैं और हर बार आप आपको सही पोजीशन में नजर आएंगे जब भी इंटरसेप्ट करते हैं। अब की बार बॉल शाह फहद के पास। शाह फहद ने अच्छी ड्रिबलिंग का मुजाहरा किया, पास किया नवीद आलम को। शानदार हॉकी का मुजाहरा कर रही है इस वक्त मालकन टाइगर्स की टीम, लेकिन एक बार फिर इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुए, क्लियर करके आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी क्लियरेंस है करीम की और करीम अच्छा खेल रहे हैं डेरा इस्माइल खान स्टॉलन के लिए। जोर जोर से चिल्लाकर करीम सही पोजीशन में लाना चाह रहे थे अपने फॉरवर्ड्स को, बट मिला नहीं उनको कोई। अच्छी खासी एग्रेसिव गेम है आज की। जी बिल्कुल, दोनों टीमों के लिए। हालांकि मालाकान को जो है अपनी साख को बरकरार रखने के लिए ये मैच जीतना है। 5 पॉइंट्स हैं, अगर ये मैच वो जीते हैं तो 8 पॉइंट्स हो जाएंगे ओवरऑल। तो मलकंड पॉइंट्स टेबल पे चौथे या पांचवें नंबर पे आ जाएगी। नवीद मोहसिन, अब मोहसिन जो है वो आउटसाइड लेफ्ट और दोबारा नवीद को बॉल दी लेफ्ट साइड पे। शाह फहद आ गए हैं। अनीस पेनल्टी कॉर्नर लेने की कोशिश, लेकिन अच्छा टैकल किया डिफेंडर ने। अच्छा खेल रहे हैं करीम। जमील कैप्टन ऑफ डेरा इस्माइल खान स्टॉलन देखा ऊपर और कंफर्म बॉल दी हसन मोहसिन को। हसन मोहसिन डॉज देना चाहते थे। कंटिन्यू बॉल उनके साथ, बॉल देना चाह रहे हैं, चाहते ही रह गए वो। बिल्कुल। असल में जब आपके पास प्लेयर आपको नज़र ना आ रहा हो और आपके सामने देखें 5 प्लेयर खड़े हैं पूरे मलकन के, चांस है उमर के। उमर सत्तार उस तरह आज यूटिलाइज नहीं कर रहे। लेट्स नॉट फॉरगेट उनके सामने भी वकार हैं। वकार को अगर आपको डिसीव करना है तो डिसीव करना होगा। आप इस तरह वकार के अगेंस्ट बहुत कम गोल स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज चीते जैसे रिफ्लेक्सेस हैं वकार के। बिल्कुल। और ये 4-5 दफ़ा बड़े अच्छे उन्होंने राइट फुट से लेफ्ट फुट से पैट किया अटैक्स को। आखिरी लम्हात हैं, चौथा और आखिरी क्वार्टर। आलमोस्ट 58 मिनट का गेम हो चुका है। 4-2 से बरतरी हासिल है मलकन टाइगर्स को और डेरा इस्माइल खान स्टॉलन के खिलाफ 2 स्कोर किए। और एक टाइम में तो ऐसा लग रहा था मुबशर के पास ये बॉल, एक ही खिलाड़ी है और यकीनन ये इनसाइड खतरनाक हो सकता था। मेरे ख्याल में तो सिग्नल होना चाहिए था, स्पॉट होना चाहिए था। मैं भी ये सोचा था कि ये स्ट्रोक मिलेगा इनको, क्योंकि प्रॉपर उनको धक्का दिया और ये गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी को डिनाई करने के लिए धक्का दिया गया। ये डिलिबरेट था और यही थोड़ा सा अंपायर के क्लास तक भी होता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ मैचेस में ये बैठे रहे हैं। आज इनको टेस्ट किया गया अंपायरिंग में और थोड़ा सा इनको चाहिए था ये डिसीजन
इनसाइड सर्कल था और बिल्कुल फोर्स करके उनको हटाया गया उससे। बट लेट्स नॉट काउंट मालकन टाइगर्स आउट एट द मोमेंट बिकॉज समीउल्लाह वहां पर मौजूद है। बड़ी कमाल की ड्रैग फ्लिक लगाते हैं, एक बार फिर इंजेक्शन आएगा जिसको रोकेंगे। वीक इंजेक्शन। नवीद ने अलबत्ता बॉल को अपने कंट्रोल में लिया और एक बार फिर समीउल्लाह का अच्छा पास, दिस कैन बी अ गोल। अनीस का अटेम्प्ट, लेकिन वहां पर जमील मौजूद, एक और पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए। अच्छा मूव क्रिएट किया था, बहुत ठीक ठाक मूव, और वो बॉल सही तरह दे नहीं सके और अच्छा नवीद आए और नवीद ने दोबारा बॉल अपने काबू में रखी। लास्ट मिनट का है ये खेल और यकीनन पेनल्टी कॉर्नर होगा बीच में। 4-2 का स्कोर है। देखते हैं किस तरह इसको लेते हैं, किस तरह डिवेलप करते हैं। दोबारा उस तरह वीकनेस। बहुत खूबसूरत रोका जी, बहुत खूबसूरत, कमाल। क्या कमाल है, इतनी स्पीड से बॉल आ रही हो और आपके रिफ्लेक्सेस कितने तेज होने पड़ेंगे अगर इसको आपने रोकना है तो। बिल्कुल जी, करीम की बहुत अच्छी ये कोशिश थी। इजाज अभी हम कुछ देर पहले इसी तरफ यही बात कर रहे थे कि हाजिर दिमागी फौरी तौर पे डिसीजन लेना और स्कोर करने में बहुत काउंट करता है। ये चीज़, ये टीम वर्क, दैट इज़ वेरी गुड। ये देखें, इजाज को रोका गया और बजाय इसके कि आप जाने दें बॉल को एडवांटेज, लेकिन फर्स्ट टाइम बिसल हुई और पेनल्टी कॉर्नर। जी रूपा, आप एक तो आप कह रही थी प्लेयर्स के हवाले से, जो स्टाइफन के हवाले से लड़कियों के लिए यकीनन काफ़ी अच्छा स्टेप है। या मुझे लग रहा है मस्ती कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी आपने पेनल्टी कॉर्नर के एन मोमेंट पर रूबा से ये सवाल पूछा तो हम जवाब नहीं ले पाए थे। एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर देखते हैं, फिर हम रूबा की तरफ चलेंगे। हियर कम्स द इंजेक्शन, बॉल को रोका, अकबर जमान की अटेम्प्ट, दूसरी अटेम्प्ट, बट वहां पर वकार दीवार मौजूद है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। 9 पेनल्टी कॉर्नर और दूसरे साइड पे ये चौथा पेनल्टी कॉर्नर था, 5वां पेनल्टी कॉर्नर था डेरा इस्माइल खान स्टॉलन का। मैच अभी खत्म नहीं हुआ, खतरा अभी टला नहीं है। अनीस यस। और इस तरह मेरे ख्याल है जो टाइम आउट्स वगैरह लिए थे वो बीच में चल रहे हैं। बिल्कुल रूबा, नाउ इज द टाइम फॉर यू टू रिप्लाई। स्टाइपेंड्स के मामले पे जो हम बात स्टाइपेंड्स की मैं बात कर रही थी। आपने शुरू में फील्ड वर्क को शुरू करने की बात की। इनिशियली एट टाइम्स कभी कभार ये होता है कि आपको स्टाइपेंड्स ना भी मिल रहे हो, आपको किसी किस्म की फाइनेंशियल सपोर्ट ना भी हो, कभी कभार आपको अपना लोहा खुद मनवाना पड़ता है। पेशेंस, अच्छी गेम, अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, तब कहीं जाके आपको रिकग्निशन मिलती है। तो अगले का भी दिल खुश होता है जिस वक्त आपको वो स्टाइपेंड्स या ग्रांट्स वगैरह दे रहा होता है। तो जिस तरह मैंने अपनी फील्ड में किया, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में जब मैं आई तो घंटों दिनों मैंने विदाउट एनी क्या कहते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट बैठ के काम किया और माशाल्लाह फैमिली की सपोर्ट थी, जैसे तैसे गुजारा चलता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आई एम बीइंग पेड एंड आई एम बीइंग पेड रियली गुड। बिल्कुल, जितने भी यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, आप सबके लिए ये जो रूबा ने कहा है ये बहुत अहमियत का हामिल है। जब आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आप मुतादिद चीज़ें कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ों से आपको कुछ भी नहीं मिलता लेकिन सीखने को ज़रूर मिलता है। इसके साथ मैच का अख्ताम हुआ चाहता है। मालकन टाइगर्स का एक बार फिर स्ट्रेंथ का मुजाहरा, 2 गोल से कामयाबी हासिल की अगेंस्ट DI खान स्टैलियंस। थोड़े से परेशान, थोड़े से कंफ्यूज नजर आया, वो प्लानिंग नजर नहीं आई DI खान स्टैलियंस की। बिल्कुल थोड़ा सा कम बैक किया बीच में और ख़ासकर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में काफ़ी प्रेशर अप किया। शुरू में इनको गोल नहीं मिले क्योंकि काफ़ी अच्छा जो है खेल खेला वकार ने और काफ़ी सेव किए और काफ़ी डिफेंसिव गेम खेली। जी बिल्कुल। ये पहला गोल देखें, राइट की तरफ से बहुत ठीक ठाक ये गोल किया शाह फहद ने। और ये देखें, ये दूसरे साइड पे नवीद का ये लेफ्ट साइड से फिर दोबारा ये खूबसूरत एक गोल मोहसिन का, और रिफ्लेक्शन हुई बिल्कुल साथ में, बहुत खूबसूरत रिफ्लेक्शन हुई ये अनीस की। ये डेरा इस्माइल खान का पहला गोल मेहराब का, और ये देखें ये जमील बिल्कुल ओपन खड़े हैं और ये डेरा इस्माइल खान की तरफ से दूसरा गोल जमील ने किया। बिल्कुल इनको वो प्लेट में जैसे आइसक्रीम मिलती है। और ये देखें ऊपर बिल्कुल नेट में ये गोल गया,
यहाँ पर मालकन की गेम की भी तारीफ बनती है कि जब 2 गोल स्कोर किए DI खान स्टैलियंस ने तो उन्होंने अपने डिफेंस पर फोकस नहीं किया, ऑफेंस पर फोकस किया। DI खान स्टैलियंस 2 मालकन टाइगर्स विनिंग दिस वन बाय 4-2। और इस तरह मालकन टाइगर्स अपनी फुल स्टैंडिंग्स में भी बेहतरी लाने में कामयाब हुए। ओवरऑल इस पूरे हम लीग की बात करते हैं रूबा खालिद, राइट आफ्टर वी लुक एट द समरी ऑफ द मैच, 2 गोल स्कोर किए DI खान स्टैलियंस ने, 4 गोल स्कोर किए मालकन टाइगर्स ने, 3 गोल सेव करने में कामयाब हुई DI खान स्टैलियंस की टीम, जो कि 4 गोल सेव करने में कामयाब हुए। वकार चीते की तरह परफॉर्म किया आज उन्होंने, 2 गोल ऑन टारगेट रहे DI खान स्टैलियंस के, 4 शॉट्स ऑन टारगेट रहे मालकन टाइगर्स के, 5 पेनल्टी कॉर्नर्स भी मिले, जबकि 9 पेनल्टी कॉर्नर्स हासिल करने में कामयाब हुई मालकन टाइगर्स की टीम। और बॉल पोजेशन 40% DI खान स्टैलियंस के पास और 60% मालकन टाइगर्स के पास रही। सो रूबा, इस पूरे टूर्नामेंट पर अगर हम नज़र डालें तो मुतादिद रीजनल प्लेयर्स को मौका मिला है इस इवेंट में शिरकत करने का। उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया गया, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया गया। अमूमन शिकायत करते हैं कि हमारे प्लेयर्स की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ सही नहीं है, इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ये पूरा पैकेज है और ये पैकेज डील ऑफ़र की है KP हुकूमत ने। बल्कि जब ओपनिंग सेरेमनी थी तो उसमें खुसूसी तौर पे ये चीज़ मेंशन की गई थी कि इस बार क्या 5 स्टार होटल्स में खाना प्रेजेंट किया जाता है जिस तरीके से इन प्लेयर्स के लिए इस बार रखा गया है। तो आई एम श्योर कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं तो इस तरह गवर्नमेंट की सपोर्ट भी इनको मिलती रहेगी। रूबा लग पुख्तो के बमुंगा दगशु लग पुख्तो तवलाशु दोनों कोले जमुंगा दा खार तासो गोरे और ब्यादा लीक और ब्या खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत चीफ मिनिस्टर पहला जल्दा दगा वागश तो दैट इनिशिएटिव वागश तो लीक राग और यकीनन नोर दा से गेमुना तासु ऑलरेडी गो रही नो पदे कम नजर बांधे दे तटोलो तगता गो रही तासु डेर एप्रिशिएटिव नज़र दे जका चे क्रिटिसिज्म इमरान खान तम और चे सिंगा दा गवर्नमेंट चेंज शो दा DG साहिबानम चेंज शो नो डेर क्रिटिकल व्यू अगी ता वर्कई दा और अगी चे गुड एफर्ट्स ची दी अगा एप्रिशिएट बिल्कुल ना कई करा नो ज दा वम चे मुंग ता पकार दे चे मुंग खशी जुनो बांधे लग्जियात गौर को और खशी जुनो ता एप्रिशिएट को हुकूमत तम और मतलब अखबल खलक तम नो दा जमा ख्याल दा टोलो नगट सपोर्ट दे खार दा पे खबर देता सिंगा गो रही दा को अखबल लगा पे खबर को पे खबर दे पे खबर को पे खबर पे खबर को पे खबर। रूबा, मैं समझ सकता हूँ कि आपको स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में बड़ा मज़ा आता होगा, एक्शन बेस्ड फोटोग्राफी है और बहुत लाइफ है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में, लेकिन पेशावर में होते हुए आप इस खूबसूरती की फ़ोटोग्राफी ना करें। आई एम श्योर आपसे भी रहा नहीं जाता होगा और आप कहीं भी फैमिली के साथ पिकनिक्स पे जाती होंगी, इवेंट्स पे जाती होंगी, तो आप इस खूबसूरती की फ़ोटोग्राफी ज़रूर करती होंगी। लाजमी जो आप शुरू में डिस्कस कर रहे थे ड्रोन फोटोग्राफी को, तो उसमें खुसूसन पेशावर की जो ड्रोन से जो पिक्चर्स ली जाती हैं उनका एक लेवल ही कुछ और होता है, उनका इमेज वो, बल्कि पेशावर की प्रेजेंटेशन ही बिल्कुल फ़र्क हो जाती है। आपको एट टाइम्स यकीन नहीं आ रहा होता अपनी आंखों पर कि यार ये वही पेशावर है। Look at this. Exactly. किसी को दिखाते और ये ना बताएं पेशावर की है तो शायद वो बोलेगा नहीं ये पेशावर कैसे हो सकता है। बर्ड्स आई है देखें। मजे की बात ये कि हमारे कुछ रिलेटिव्स थे, किस्सा मुख्तसर, वो लोग आए थे दुबई से और वो ये मंजर लेकर आए थे कि पेशावर एक गांव है और वो हार्डली 1 या 2 दिन के ट्रिप के लिए आए थे, बट जब उन्होंने पेशावर विजिट किया वो माशाल्लाह 20 दिन रह के गए। क्या बात है जी। और यही हम कहते हैं, एक बार आओगे बार बार आओगे, अब एक बार आके तो देखें। इतने बड़े दिल के लोग, इतनी मोहब्बत आपको मिलती है। पैसे कम भी हो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आधे लोग तो यहाँ पे आपसे पैसे ही नहीं लेते। दानिश ये जरूर कहना चाहिए हर कलर आशे, हर कलर आशे। ठीक हो गया जी। आज के दिन से इतना ही। कॉमबॉक्स से रूबा खालिद, एजाज अहमद खान साहब और दानिश अनीस को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल एक और एक्शन पैक्ड दिन के साथ दोबारा हाजिर होंगे KP हॉकी लीग के साथ लाला अय्यूब हॉकी स्टेडियम से। आज के लिए अल्लाह हाफिज।